दोस्तों, मैं हूं मुकेश राजपुरोहित और हमारे साथ आ चुके हैं भूर सिंह जी राजपुरोहित। और हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या कुछ बात है। इस बार बीजेपी से कैलाश चौधरी है और कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल है और निर्दलीय रविंद्र भाटी है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। इस बार क्या कुछ माहौल है लोकसभा को लेकर? एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल है और बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की सीट जीतेगी। ये कोई अगर मेरे से लिख के लेना चाहे तो ले सकता है। तो अभी चर्चा चल रही है, एक कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। यदि वन साइड जाट समाज जाता है तो आप कैसे बीजेपी को जिता पाएंगे? देखिए, चर्चा ऐसे ही मतलब हवा बनाई हुई है। हकीकत ये है, मैं बताता हूँ। बिल्कुल। जाट समाज बहुत ही मतलब पढ़ी लिखी कौम है, शिक्षित कौम है। जी। और विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ, जाट समाज के घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में एक सरकारी नौकर ना हो। और सत्ता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको पड़ती है? सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को सबसे ज़्यादा सत्ता की आवश्यकता पड़ती है। और अब मान लो अगर कैलाश चौधरी को जाट हराएंगे तो सत्ता पक्ष में पूरे जोधपुर संभाग में जाटों के पास लीडर कौन है, बताइए मुझे। चाहे बाड़मेर हो, चोटन, बायतू या फिर पूरा जोधपुर संभाग, जालोर, पाली, सिरोही, आप मुझे बता दो कि मान लो अगर जाट अगर कैलाश को हरा दे, कैलाश चौधरी जी को, तो दूसरा जाटों के पास ये लीडर है। अगर कल मुख्यमंत्री लेवल का, प्रधानमंत्री लेवल का कोई काम पड़ता है तो फलाना लीडर जाकर के साथ में कराएगा। जाटों के पास दूसरा कोई लीडर नहीं है जोधपुर संभाग में सत्ता पक्ष में। और सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। जयपुर में भी, दिल्ली में भी साफ जाहिर है सरकार मोदी जी की बनेगी। बिल्कुल। तो जाटों को मतलब हर घर में जाट कर्मचारी है, अधिकारी है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा सत्ता की आवश्यकता कर्मचारी वर्ग को पड़ती है। कहीं ट्रांसफ़र करानी होती है, कहीं कुछ भी हो, कहीं सिफारिश करानी होती है। तो जाट समाज पढ़ी लिखी कौम है, जागरूक कौम है, समझदार है। उनको जैसे मान लो, मैं छोटा सा उदाहरण, हम मेरे घर में हम 10 सदस्य हैं, ठीक है। अब बाकी वाले 10 सदस्य कहेंगे कि अपन ऐसे करो, उसको वोट दे दे। और मान लो एक भाई अगर पढ़ा लिखा है या सरकारी नौकर है, एक भाई पढ़ा लिखा नहीं, सरकारी नौकर, तो वो सरकारी नौकर हम सबको ये कहेगा कि अब वोट गलत मत गवाओ, हमें सत्ता की आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता पक्ष में हमें लीडर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वोट सत्ता पक्ष में दो, कैलाश चौधरी को दो। इस तरह से समझा बुझा करके जाट अपना सारा वोटिंग एक तरफा करेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। जाट समाज का 100% वोट कैलाश जी चौधरी के पक्ष में पड़ेगा। और मैं इसलिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ